नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे पास बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे आपके प्रश्न आते हैं और आप पूछते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष में सरकारी नौकरी के योग क्या होते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त करने की संभावना को कैसे बढ़ाया जाए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 फरवरी 2026 दिन रविवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 11:58 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी पाने के उपायों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में नौकरी के योग किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। देखिए, वैसे तो आप कोई भी नौकरी करें, नौकरी का जो मुख्य कारक है वो शनि है। नौकरी करवाने का मुख्य ग्रह शनि है, लेकिन नौकरी पाने में और नौकरी करने में अन्य पाप ग्रहों की भूमिका भी होती है। कुंडली का 6वां भाव और 11वां भाव नौकरी से सीधे संबंधित होते हैं और 6ठे भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुंडली में अग्नि और पृथ्वी की राशियां, अग्नि की 3 राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी की 3 राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। ये नौकरी पाने में बड़ी सहायता करती हैं। तो मुख्य रूप से शनि की स्थिति और राशियों के साथ शनि का संबंध ये बताता है कि आप नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे। सरकारी नौकरी की बात बाद में आती है, पहले यही बात महत्वपूर्ण होती है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आगे सरकारी नौकरी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में समस्या हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें,
कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा। परिवार की मुश्किलें हल होंगी। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब नौकरी कब मिलेगी ये तो आपने समझ लिया, लेकिन सरकारी नौकरी कब मिलेगी? क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं। कुछ लोग प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं। तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना क्या होती है? अगर कुंडली में सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक ग्रह आपका मजबूत हो, उसका प्रभाव करियर पर हो, तो सरकारी नौकरी मिलती है। कुंडली में पंच महापुरुष योग जो बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल से बनते हैं, अगर एक या ज्यादा पंच महापुरुष योग हो तो सरकारी नौकरी भी मिलती है और उच्च पद भी मिलता है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है और शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो 7.5 या ढैया के दौरान आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। कुंडली के ग्रह अगर अप्रकाशित भाव में हो, यानी दूसरे से लेकर के 7वें स्थान के मध्य तक हो, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें के मध्य तक अगर ज्यादातर ग्रह हो अप्रकाशित भाव में हो, तो भी नौकरी की संभावनाएं प्रबल होती हैं। हाथ में अगर सूर्य की दोहरी रेखा हो तो ऐसे लोग बड़े छोटे पद से शुरुआत करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। हाथ में अगर बृहस्पति के पर्वत पर क्रॉस हो तो ये नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा जाते हैं। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है, तब उपाय करने चाहिए। कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं ही नहीं और आप उपाय करेंगे तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सोनू दुबे ने हमें लिखा है और सोनू दुबे हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 सितंबर 2002, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म का स्थान है मऊ, उत्तर प्रदेश। सोनू कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, पुलिस में जाना चाहता हूं, तो क्या संभावना बनती है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? सोनू, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके प्रयास में बहुत कमी है। आपको अपना प्रयास बढ़ाना होगा। अगर आप अपना प्रयास बढ़ाते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि आप पुलिस में ही जाएं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। साल 2027-28 में इसकी बेहतर संभावना बन रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी मिलती ही नहीं है। बार बार जाकर 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर से चूक जाते हैं। कब ऐसा होता है जब सरकारी नौकरी नहीं मिलती? अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत ज्यादा प्रबल है, बहुत ज्यादा मजबूत है, तो आदमी दूसरों को नौकरी देता है, स्वयं नौकरी नहीं करता, लोग उसके अधीन होते हैं। अगर कुंडली में ग्रहण योग है, सूर्य या चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हैं, या गुरु चांडाल योग है, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी पाना कठिन होता है। अगर कुंडली में ज्यादातर ग्रह प्रकाशित भाव में हो, लग्न से लेके सप्तम भाव के मध्य तक हो, लग्न में 12वें, 11वें, 10वें, 9वें, 8वें और 7वें भाव के मध्य तक ये प्रकाशित भाव है। अगर कुंडली में ग्रह प्रकाशित भाव में होंगे
तो लोग आदमी के अधीन होंगे, आदमी नौकरी नहीं करेगा। अगर कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है तो आप नौकरी नहीं करेंगे, आप अपना काम करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। जब हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए हो या इसके बीच में तिल हो तो बड़ी मुश्किल होगी सरकारी नौकरी प्राप्त करने में, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, सूर्य की अंगुली के नीचे अगर छल्ला हो या भाग्य रेखा टूटी हुई हो तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी मिलना कठिन होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप व्यर्थ प्रयास करते हैं और किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं होती, तो आप पहले कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाकर ये समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो व्यर्थ उस दिशा में प्रयास मत करिए, नहीं तो समय बर्बाद होगा। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, धन की प्राप्ति होगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव ना पालें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। तो आपको पहले बताया कि आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवा लीजिए, और अगर कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं और उसको मिलने में दिक्कत हो रही है, तब उपाय करने से आपको लाभ होगा। तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जाएं? रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए। नित्य प्रातः माता पिता के चरण छूइएगा। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए और सूर्य देव से नौकरी मिले ऐसी प्रार्थना करिए। सुबह और शाम 108 बार आराम से शांति से बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करिए। और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सलाह लेकर एक माणिक्य या एक नीलम धारण करिए। हल्के लाल रंग का, लाइट रेड कलर का प्रयोग जीवन में ज्यादा करिए।
मुख्यतः सूर्य देव की उपासना करने से और गायत्री मंत्र का जप करने से सरकारी नौकरी प्राप्त करने की बाधा दूर होगी, और अगर कुंडली में संभावना है तो सरकारी नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। देखिए, फिर बता दें कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के केवल उपाय करने से आपको लाभ नहीं होगा। अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने का योग है और मिलने में दिक्कत आ रही है योग होने के बावजूद, तब उपाय करने से सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के कोई योग नहीं है तो आपके उपाय करने से आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कुंभ राशि, करियर में विशेष सफलता मिलेगी, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि रविवार के दिन नमक और सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन है और सूर्य के गड़बड़ होने पर हृदय रोग होने की संभावना जीवन में बनती है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य गड़बड़ है तो ऐसी स्थिति में सूर्य को बेहतर करने के लिए और स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए रविवार को नमक का और सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन सामान्य स्थितियों में अगर सूर्य ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप रविवार को नमक और सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे,
नंबर 2, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सविता जी ने हमें लिखा है और सविता जी हमें मेल लिखती हैं जयपुर राजस्थान से। इनकी जन्म की तारीख है 25 जून 1991। जन्म का समय शाम के 4:45। जन्म स्थान है ब्यावर, राजस्थान। ये कह रही हैं कि शादी हुए मेरे 3 साल हो चुके हैं और अब मैं संतान के लिए प्रयास करना चाहती हूँ, तो संतान योग की मेरी कुंडली में क्या संभावना बनती है। सविता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको तुरंत संतान के लिए प्रयास करना चाहिए। साल 2026 संतान के मामले में अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर इससे ज़्यादा विलंब करेंगी तो संतान होने में मुश्किलें हो सकती हैं। संतान आपको सरलता से हो जाए और आपका जीवन बेहतर रहे, इसके लिए एक पीला पुखराज लगभग 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी परीक्षा के लिए जाना है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, कोई महत्वपूर्ण काम है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल अर्पित कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।
आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा धनु राशि के लोगों को, सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज माघ मास की पूर्णिमा तिथि है। बहुत पवित्र तिथि मानी जाती है। आज कुछ न कुछ दान अवश्य करें और आज रात में चंद्रमा को जल अर्पित करें, अर्घ दें और प्रार्थना करें कि चंद्रदेव की कृपा आपको प्राप्त हो। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।